सो आई होप कि ये स्टेप सभी को समझ में आ गया होगा। सो डिवीजन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो रिवीजन ऑफ पार्टनरशिप में आप लोग एक बार में सारा चीज ध्यान दोगे कि कैसे होना है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम जो चैप्टर पढ़ने होते हैं आपको, वो पढ़ना होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, दूसरे चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, फंडामेंटल तो अलग है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, और तीसरा रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक है, ऑफ पार्टनर। सो ये जो चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में हमको परेशानी क्या होती है, किस जगह पे क्या चीज ध्यान रखना है और क्या कॉमन ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, हर चैप्टर में हमें गुडविल का जो रिकॉर्ड करना होता है, और कौन से गुडविल, न्यू गुडविल की बात मैं कर रहा हूँ। सो न्यू गुडविल का जो रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, मैं यहां से इसको हटा दे रहा हूं। रिकॉर्ड ऑफ न्यू गुडविल। न्यू गुडविल का मतलब जो नया गुडविल वैल्यूएट किया जाता है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एन ओल्ड पार्टनर। इन सभी केसेस में गुडविल का रिकॉर्ड करना है, तो एकदम दिमाग में बैठा लो एक चीज कि हमेशा रिकॉर्ड ऑफ गुडविल किस रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो में करेंगे। ये एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो, किस रेशियो में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग। ऑलवेज नो इफ एंड बट, याद रखो सबसे पहले। तो गुडविल नया वाला जो है, न्यू गुडविल, या तो क्वेश्चन में वैल्यूएट करके दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो आपको वैल्यूएट करने के लिए कहेगा, जो भी होगा वो आप करेंगे। तो हम उसके बारे में भी नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमेशा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, और ये हम लोग करते हैं। सो समझ में आ गया, ये हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम रिटायरमेंट की बात करें, तो रिटायरमेंट में भी कोई नया पार्टनर नहीं होता, एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं। रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, कोई एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा या किसी का डेथ हो जाएगा। बात है कि तो दोनों केसेस में जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है वो सेक्रीफाइस करता है, जो बचे हुए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर, वो गेन करते हैं, है ना। सो यहां पर भी
हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट and to sacrificing या retiring पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो देखो अब आप लोग खुद से सोचो कि हमें बहुत ही आसान है किसी चीज को कॉन्सेप्ट के रूप में समझना। पहले चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग हो, रिटायरमेंट, दोनों में एक ही जैसा ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि अगर ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे, उनका रेशियो कुछ और था, बाद में कुछ और चेंज किया, जिसकी वजह से कोई गेन करेगा कोई सेक्रीफाइस, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होगा फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ न्यू गुडविल। ठीक उसी तरह रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एंड ओल्ड पार्टनर में वही सेम होगा, जो पार्टनर जा रहा है फॉर्म छोड़ के उसको क्रेडिट, जो बचा हुआ है यानी गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे। हाँ, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है कुछ क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन में जरूरी नहीं होता, ओल्ड रेशियो ही होता है। अब रही बात एडमिशन की, तो एडमिशन में तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन वहां पर भी कॉन्सेप्ट सेम है। अब बताओ कि अगर से ए बी दो पार्टनर है, ए एंड बी, और सी नया पार्टनर है, सी इसमें ऐड हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर। तो अब बताओ कि ए और बी पहले जो भी प्रॉफिट बांटते थे, आपस में शेयर करते थे, अब उसको सी को भी देना पड़ेगा। यानी ये जो प्रॉफिट पहले था उसमें से इतना पोर्शन सी को दे दिया, अब ये जो बचा इसे ए एंड बी आपस में शेयर करेंगे, है ना। तो इसका मतलब ए और बी का जो प्रॉफिट का अमाउंट था वो पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। इट मींस कि ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे और सी क्या करेगा, गेन करेगा, है ना। तो यहां पर सी जो होगा यानी नया पार्टनर गेनिंग पार्टनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गेनिंग पार्टनर। ठीक है। सो यहां पर भी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी, ये दोनों क्या कहलाएंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाएंगे। तो अब रूल तो वही है, जो सेक्रीफाइसिंग है उसको क्रेडिट कर देंगे। अब सी गेन है कर रहा है तो सी को डेबिट करना चाहिए, यस। लेकिन सी चूंकि नया पार्टनर है तो वो अपने गुडविल के लिए आपको कुछ पे करता है, लेकिन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और रिटायरमेंट में कोई आपको पे नहीं करता, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। बट जो एडमिशन उसमें सी जो है नया पार्टनर, वो आपको ही विल पे समथिंग इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ इन काइंड्स। तो जिस भी फॉर्म में पेड करेगा तो उसके लिए हम उसके नाम की जगह वो आइटम लिखेंगे जो चीज वो पे कर रहा है गुडविल के लिए, है ना। तो कैसे करेंगे वो आप देखें। सो यहां पर हमें अगर सी मान लो कैश दे रहा है या चेक से दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, कैश या चेक, या हो सकता है कि वो पैसे की जगह कुछ सामान दे रहा है, काइंड्स, KINDS। काइंड्स का मतलब कि जैसे प्लांट मशीनरी ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है, गुड्स ला रहा है, डेटर ला रहा है, जो भी ला रहा है, तो उन सारी चीजों को डेबिट कर देंगे। और गुडविल के लिए जो भी पैसा ला रहा है उसको हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। अब यहां पर नरेशन लिख लेंगे, ये रिकॉर्ड ऑफ सीज गुडविल, ठीक है, इन जिस भी फॉर्म में लेके आ रहा है वो लिख दोगे। सो देखो यहां पर ये तो एंट्री लाया गुडविल के लिए, लेकिन ये सिर्फ लाने का रिकॉर्ड किया, क्योंकि रूल क्या है, जो सेक्रीफाइस होता है उसको क्रेडिट कर देते हैं।
अभी तक तो मैंने सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट किया नहीं है। तो पहले तो जो सामान लेकर आ रहा है पहले हम देखे तो वो लाया क्या, जो भी चीज लेकर आया उसको हम रिकॉर्ड कर लिए। अब देख लो आपने इतना इतना सामान लेकर आया प्रीमियम के लिए यानी गुडविल के लिए। तो एक चीज और याद रखो, जब भी कोई नया पार्टनर पैसा चाहे सामान कुछ भी गुडविल के लिए ला रहा है तो उसको हम एक वर्ड देते हैं जिसका नाम है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड तभी हम यूज करेंगे जब पार्टनर आने वाला नया पार्टनर पैसा चाहे सामान कुछ ना कुछ लेकर आता है। अगर नहीं लाता तो प्रीमियम वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये तो हो गया कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट या काइंड्स का मतलब एसेट्स जो भी ला रहा है अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये दो लाने का रिकॉर्ड हुआ। अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये पहली एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री करेंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो कि सेक्रीफाइसिंग गेनिंग में होता है। क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर यहाँ पर जो सी है वो अपने जगह पैसा लाकर अपना नाम बचा ले रहा है, तो हम उसके नाम की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रीमियम, यानी प्रीमियम लेकर आ रहा है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, मान लो ए सेक्रीफाइस कर रहा है ए, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो बी, यानी कि अब यहां कैपिटल होगा या करेंट होगा, तो कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट हम लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कैपिटल या करेंट, अगर कैपिटल फिक्स है तो हम लोग करेंट लिखते हैं और नहीं तो फ्लक्चुएटिंग मानते हैं और सिर्फ कैपिटल लिखते हैं। सो देखो बात वही है, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट, यहां पर भी सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट हो रहा है। ये कौन है पार्टनर? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो कि ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सो याद रखना है कि प्रीमियम वर्ड तभी यूज करेंगे जब कुछ सामान लेके आ रहा है, यानी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट या काइंड्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये तो हो गया कि पैसा या सामान लेकर आया, तो जो डिफरेंट वैरायटीज का रिकॉर्ड करने का तरीका है गुडविल का वो सिर्फ एडमिशन में है और सबका कॉमन कॉन्सेप्ट है सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग। अब क्या होगा, यहां तक तो समझ में आ गया। सो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं एडमिशन में ही और चीजें बताऊंगा। और इन दोनों में तो सारा चीज हो गया ना, बस मैं गुडविल को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गुडविल ही एक ऐसा रिकॉर्डिंग का तरीका है जो कि हर केसेस में लगभग तो सेम है, लेकिन एडमिशन में थोड़ा सा है। बाकी जितनी इसकी बात की सारी चीजें वो सब कॉमन है, चाहे हम ये पढ़े चाहे ये पढ़े चाहे ये, सब में एक जैसा होना है। और यहाँ तक कि गुडविल भी एक जैसा है, बस थोड़ा सा तरीका बदल गया है अलग अलग, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। सो स्क्रीनशॉट अगर हो गया हो तो यू कैन शो योर इमोजीज बाय, you can show your emojis by raising your hand. Okay, done. 7 8 9, एक और कौन नहीं अभी कर पाया? चलो उत्पन्ना, ओके चलो ठीक है। सो अब हम एडमिशन में ये भी और चीजें बता रहे हैं। अच्छा अब देखो कि पैसा आया था गुडविल के लिए, कैश डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल या करंट अकाउंट, बी इज कैपिटल या करंट अकाउंट लिखेंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट रिकॉर्ड होगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट, अदरवाइज कैपिटल। बट समटाइम्स you will see that in the question itself it will be given the goodwill is to be withdrawn by the old partner. Okay,
तो जब नया पार्टनर गुडविल लाता है जिसे ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में शेयर कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसके बाद लिखा होता है कि गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर। तो विड्रॉवल की एंट्री कैसे करते हैं? इफ गुडविल इज withdrawn by partner, सो अगर गुडविल पैसा विड्रॉ कर लिया जाए, ये एडमिशन में ही सर मिलना है। अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेता है तो जिसके जिसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ उसी को राइट है विड्रॉ करने का। हो सकता है कि केवल ए सेक्रीफाइस किया हो तो केवल ए ही विड्रॉ करेगा, बी सेक्रीफाइस किया तो बी विड्रॉ करेगा, ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया तो दोनों विड्रॉ कर सकते हैं, उनकी इच्छा पर है। तो क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लेना क्या लिखा है। तो मान लेते हैं गुडविल, केवल क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, इसका मतलब सभी पार्टनर्स जो जो डिस्ट्रीब्यूट किया आपस में सभी लोगों ने विड्रॉ कर लिया। सो एंट्री क्या करेंगे, जो क्रेडिट किए हैं उसको डेबिट कर देंगे। इज कैपिटल या करेंट अकाउंट जो भी आप लिखे होंगे वो आप लिख लोगे, इज कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट एंड टू या कैश या बैंक, कोई भी एक चीज लिख लोगे। तो ये आपका हो गया विड्रॉवल का। सो विड्रॉवल की एंट्री तो सेम होगी। अब कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में बोला है सर दे हैव विड्रॉन द गुडविल तो फुल अमाउंट दे विल विड्रॉ। अगर मान लो यहाँ पे अगर 6000 और 4000 डिस्ट्रीब्यूट किया तो 6000 4000 ही विड्रॉ करेगा। लेकिन अगर कह रहा है कि हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर, तो जिस पार्टनर को 6000 मिला है उसका कैपिटल डेबिट होगा 3000 से, जिसको 4000 मिला है उसका कैपिटल डेबिट होगा 2000 से, और दोनों को सम करके 5000 नीचे लिख देंगे। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है कि क्वेश्चन में कितना पैसा विथड्रॉ किया जा रहा है, लेकिन विड्रॉवल की एंट्री में कोई चेंज नहीं होना है। यानी जितने पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उनका कैपिटल हमेशा डेबिट करेंगे। याद रखो विड्रॉवल के टाइम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक लिखेंगे। फुल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं तो फुल, और पार्टली कर रहे हैं तो पार्टली। ठीक है। सो ये तो रहा बात कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उसको विथड्रॉ कर लिया गया, यहां तक ये एंट्री हो गई। अब इसमें हम एडमिशन में ही सिर्फ बदल बदल कर बताएंगे आपको अलग अलग। तो मैं यहां से रिटायरमेंट वाला हटा दे रहा हूं। ये तो विड्रॉवल की हो गई। अब कभी कभी एडमिशन में ये होता है कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता है। ठीक है, तो नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो क्या करते हैं, इफ न्यू पार्टनर does not bring goodwill, अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाया तो क्या करेंगे। तो आपको याद होगा कि हम प्रीमियम वर्ड तभी यूज करते हैं जब नया पार्टनर कुछ लेकर आता है। कुछ लेकर आता है तो लिखते हैं कैश, अगर लाया तो कैश, बैंक लाया तो बैंक, काइंड्स लाया तो काइंड्स, काउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन यहाँ कुछ लाया ही नहीं, जब कुछ नहीं लाया तो प्रीमियम का नाम नहीं, फिर से वही आ जाएंगे हम यहाँ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। तो अब जब वो पैसा कुछ लिया ही नहीं तो हम उसके नाम को डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है, चाहे वह कैपिटल अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो। ठीक है, तो जब भी नया पार्टनर एंट्री करेगा हमारे फर्म में, सो वो ऑब्वियसली ही विल गेन इन फ्यूचर प्रॉफिट, सो वो हमेशा गेनिंग पार्टनर कहलाएगा। तो हम मान लो सी गेन कर रहा है, नया पार्टनर है, तो सीज और न्यू पार्टनर के केस में ऑलवेज करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, चाहे कैपिटल कैसा भी हो। याद रखो, न्यू पार्टनर के केस में हम अगर गुडविल नहीं लेकर आया पार्टनर तो
उस अमाउंट से हम उसका करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे ऑलवेज, चाहे कैपिटल फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग हो, इट डजंट मैटर। हमेशा नए पार्टनर के केस में अगर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है तो हम उसका करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। डेबिट क्यों कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये गेन कर रहा है। और टू, जितने भी ऑल ओल्ड पार्टनर होंगे इज कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, टू बीज कैपिटल या करेंट अकाउंट। यानी कि ये दोनों कौन से पार्टनर हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं। एक केवल ए सेक्रीफाइस करेगा तो सिर्फ ए को लिखेंगे, और बी करेगा तो बी को। दोनों कर रहे हैं, हम दोनों का नाम लिख दे रहे हैं अपने से एज्यूम करके। सो देखो सिर्फ एंड सिर्फ यही एंट्री होगी। जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आता तो सिर्फ एक एंट्री होगी, वो क्या होगी? जो यहां हमने एंट्री किया है, प्रीमियम वर्ड की जगह सीज करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, बाकी देखो वही ए और बी है। ठीक है, इसमें पहली एंट्री गुडविल लाने वाली नहीं होगी क्योंकि वो लेकर ही नहीं आ रहा है। यहां तक अगर हो गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब मैं बताऊंगा कि जब न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लाता जरूर है लेकिन वो पूरा पैसा नहीं लाता, पार्टली लेकर आता है, तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे? ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो ताकि मैं इसको इरेज करूं। शो योर इमोजीज। ओके, डन। तो अब हम लोग एडमिशन में ही कर रहे हैं, हम ध्यान रखना। तो एडमिशन के केस में इफ सी हम लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, ए और बी मान लेते हैं कि ओल्ड पार्टनर है। ठीक है, सी ब्रिंग्स, या मैं ऐसे लिख देता हूं, सी इज टू ब्रिंग ₹20,000 as his goodwill, but he brings only ₹15,000 as goodwill। ठीक है, सो अब आप बताओ कि सी को लाना कितना है? is to bring 20,000 goodwill के लिए, but actually he brings how much? 15,000। यानी कि ये कौन सा केस हो गया? पार्टली ब्रिंग्स। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी नहीं कि गुडविल नहीं ला रहा है, गुडविल ला रहा है लेकिन पूरा नहीं ला रहा है। तो यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया गया है, एक तो गुडविल लाने वाली जो एंट्री करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने की, और दूसरी जब गुडविल नहीं लाता है तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, दोनों को मर्ज किया गया। तो देखो बहुत आसान से कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। पहले अगर लाया है तो क्या रिकॉर्ड करते हैं? तो जितना पैसा लाया है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये करते हैं। यानी कि मान लो 15,000 लेकर आया, ठीक है, लाना कितना था? 20,000, लाया 15,000। अब क्या करते हैं फिर? प्रीमियम को इमीडिएटली क्या करते हो आप? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 आपने डेबिट कर लिया। अब क्या लेते हो? यहाँ ए और बी ओल्ड पार्टनर है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, है ना। लेकिन अब देखो कि 20,000 लाना था, वो 15,000 लाया, 5,000 नहीं लाया। तो क्या करते हैं? अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो उस अमाउंट से हम उसका करेंट अकाउंट डेबिट करते हैं।
तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अलग अलग करो, नहीं लाने वाली एंट्री अलग से करके दिखाओ, या यहीं पर मर्ज कर दो। तो मैं यहीं पे मर्ज कर दे रहा हूँ, आप अलग भी कर सकते हो। तो जितना पैसा नहीं ला रहा है उससे हम क्या लिखते हैं, सीज करेंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच 5000। बटना दोनों ही सेक्रीफाइसिंग में, प्रीमियम भी और ये भी। सो दोनों ए कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट आप लिख लोगे, और टू बीज कैपिटल या करेंट अकाउंट। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप बांट दोगे इसे। तो जो सेक्रीफाइस किया है जितना जितना उतना उतना बढ़ेगा, अगर इक्वली होगा तो इक्वली बढ़ेगा, अगर कोई रेशियो होगा तो उस रेशियो में बांटेंगे जो भी। तो अब आपको देखो तीन चीजें समझ में आ गई एडमिशन के केस में, कि जब पैसा लाता है तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जब नहीं लाता है तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और जब पार्टली लेकर आता है तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो यहां तक तो आपने सीख लिया कैश काइंड्स वाला सब। अब इसके बाद एक प्राइवेटली है, उसके लिए कोई एंट्री नहीं करते। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली मींस आउट ऑफ फॉर्म, तो हम उसके लिए कोई रिकॉर्ड बुक में नहीं करते। तो गुडविल का सारा रिकॉर्ड आपका एडमिशन के केस में यहां तक तो हो गया। बट इसमें एक ट्विस्टेड क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा जरूर, ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो। You take the screenshot of it. Done. Okay. यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का? चलो अब हम इसमें एक क्वेश्चन ऐड करेंगे कि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है और कोई ओल्ड पार्टनर गेन कर जा रहा है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखते हैं। In case of admission itself, ठीक है, कि when new partner brings his share of goodwill in cash and any of old partner gains। सो कह रहा है कि एनी ऑफ ओल्ड, यानी ओल्ड में से कोई एक पार्टनर गेन कर जाता है तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो याद रखो कि जो न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है वो अपने शेयर के इक्वल लेकर आता है। तो अपने शेयर के इक्वल लाता है तो किस अमाउंट का, जैसे कोई फर्म की पहले गुडविल दी होगी क्वेश्चन में, उसका मान लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बता रहा हूं, सपोज दैट ए और बी है, इनका रेशियो जो भी था C 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, और C 1/4 के लिए गुडविल ला रहा है 20,000। कितना ला रहा है, 20,000 रुपए गुडविल। तो ये 1/4 के इक्वल सिर्फ ला रहा है, यानी फर्म की जो गुडविल होगी वो कुछ और होगी ना, तभी तो उस फर्म की गुडविल का 1/4 इतना आ रहा है। अब मान लो जो इसमें से ए था, ए गेन कर गया, ए गेनिंग इक्वल टू 1/5, ये गेन कर रहा है। तो सिंपल सी बात क्या है, अब आप बताओ कि जो भी गुडविल सी लेकर आ रहा है वो किसको मिलना चाहिए,
क्योंकि जो सेक्रीफाइस कर रहा है सिर्फ बी को। दूसरी बात कि ए गेन कर रहा है, ए गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर भी डेबिट होता है और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट, यानी कि बी जो है अकेले सी को भी दे रहा है और बी ए को भी दे रहा है 1/5। तभी तो ए गेन करने का मतलब क्या हुआ, उसी में से तो गेन करेगा। तो सी को तो दे ही रहा है, नया पार्टनर है तो सी अपना 1/4 शेयर लेगा ओल्ड पार्टनर से। तो ओल्ड में कौन दे रहा है, सिर्फ बी। और ए जो है वो चुपचाप नहीं बैठा है, ऐसा भी नहीं कि उसका नील है। ए जो है गेन कर रहा है सेक्रीफाइस करने की जगह, मतलब वो और ज्यादा ले रहा है पहले से। तो कहां से लेगा, प्रॉफिट तो सेम है, तो वो बी से ही लेगा ना। तो बी अकेले ए को भी सेक्रीफाइस कर रहा है और सी को भी कर रहा है। तो सी जो गुडविल लाया वो तो बी ले लेगा, लेकिन ए गुडविल लेकर आएगा वो भी बी ही लेगा, लेकिन ए लाएगा तो कितना गुडविल लाएगा, क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो ए 1/5 के इक्वल गुडविल का पैसा लाएगा, लेकिन किसका 1/5, फर्म के गुडविल का। किसका गुडविल, फर्म के गुडविल का। क्यों कि सी भी 1/4 लाया है, तो किसका लाया है, फर्म की गुडविल का लेकर आया होगा। तो क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान रखना है कि फर्म की गुडविल दी हुई है या नहीं दी हुई है। अगर नहीं दी है तो बड़ा इजी सा तरीका है फर्म की गुडविल निकालने का। तो देखो यहां पर कैसे निकलेगा, फॉर्म्स गुडविल। फॉर्म्स गुडविल यानी एक लोग का तो पता है, सी ला रहा है 20,000 रुपए 1/4 के लिए। सो फॉर्म की गुडविल कितना हो जाएगा, जब 20,000 रुपया 1/4 है तो पूरे फॉर्म की गुडविल यानी 4/1 रेसिप्रोकल कर देंगे। यानी नया पार्टनर जितना गुडविल लाया उसके रेशियो के साथ उसको रेसिप्रोकल कर दो तो फॉर्म की गुडविल निकल कर आ जाएगी। तो हो गया 80,000 रुपए। कोई भी अमाउंट अगर पूरा पता करना है और कोई एक क्वेश्चन दिया तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, अब ऑटोमेटिकली वो फुल अमाउंट आ जाएगा, है ना। सो 80,000 रुपए आप चेक कर लो, 80,000 का 1/4 निकालो तो 20,000 आएगा। तो अब ए कितना गेन कर रहा है, 1/5। सो ए गेन इज इक्वल टू इस फर्म की गुडविल का 1/5। तो कितना आ जा रहा है, 16,000 रुपए। इसको कैंसिल करो, 16,000 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब तो ये क्लियर हो गया कि सी जो गुडविल ला रहा है वो 20,000, ये तो क्लियर है। लेकिन ए जो है वो भी 16,000 रुपए गुडविल का देगा। तो अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ ऐसे का, क्योंकि मुझे अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है कि कोई एक पार्टनर गुडविल ला रहा है और दूसरा कोई एक पार्टनर गेन कर रहा है, तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। So I hope you all have taken the screenshot, or you can note on your class notebook also. So I'm going to erase. Amount is clear कि 16,000 A ला रहा है और 20,000 C. So देखिए आप लोग, C जो पैसा ला रहा है उसके लिए हमने कैश या बैंक लिखेंगे, ठीक है, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो कितना ला रहा है, 20,000, ठीक है। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000। अब आप ध्यान दो कि इसमें ए गेन कर रहा है, तो ए भी क्या करेगा, गुडविल का पैसा देगा। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर है। कितना ला रहा है, 16,000, एंड टू सारा पैसा कौन लेगा, बी। बी अकेले सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, 36,000। सो आई होप कि गुडविल का सारा कॉन्सेप्ट मैंने एडमिशन के केस में तो बता ही दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ओके, महिमा सिंह हैज टेकन, श्रेया,
तो आप लोग को गुडविल का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। उसके पहले जस्ट आई वांट टू डिस्कस